We all have something deep within us, something that makes us shine, something that's worth gold. So go ahead, show your confidence, show your spirit, show your grit. Show your strength. Show your spark. Show your heart. Show the world who you really are and celebrate your essence with gold. You are precious. You are brilliance. You are gold. You are gold. केतन जी, अभी आप सेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। यस। गुड आफ्टरनून एवरीबडी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आई नो इट्स अ मंडे, मिडल ऑफ द आफ्टरनून, लेकिन आप सभी ने पार्टिसिपेट किया इस वेबिनार में, सो थैंक यू वेरी मच। वी आर कवरिंग अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ द ज्वेलरी सेल्स एसोसिएट प्रोग्राम because of shortage of time, but we will have many more in case people are interested. What I would like is I will not show too many slides. I will keep it interactive. In case people have any doubts, कुछ queries हो, clarifications चाहिए, तो please after the webinar, after I have done, please ask me questions and that will make it more interactive. So without further ado, हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले तो before I start with the slideshow, पहले ये बताना जरूरी है that we need to clarify what this webinar is all about. We are going to talk about the role of the jewelry sales associate. Abhi we call them sales associates. In the past we would say salesperson, but today we know that उनका बहुत importance है। हमारी दुकान में सबसे ज्यादा importance अगर मैं बोलूँ किसी का है तो वो डिजाइनर है और सेल्स एसोसिएट है। बाकी सब बीच में बैठ जाएंगे, बट यू हैव दीज टू विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कस्टमर के कांटेक्ट में आता है सेल्स एसोसिएट, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो क्या बातचीत करता है, कस्टमर से क्या इंटरेक्शन होती है, एंड दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड देयर रोल टुडे। अब तक ये सोचा जाता था कि अगर हम फाइन ज्वेलरी बेचते हैं तो इट इज ओनली अबाउट रिमूविंग द स्टॉक फ्रॉम द शोकेस, लेटिंग द कस्टमर सी इट। कस्टमर देखेगा, अगर पसंद आता है तो हम पेमेंट को प्रोसेस करेंगे और बात खत्म हो जाती है। बट एक्चुअली इट इज मच मोर देन दैट। Selling of the goods is a process which has to be done by somebody who is trained for it. और मजे की बात यह है कि हमारे यहाँ हम दुकान में बड़े बड़े शैंडलियर्स लगाते हैं, झूमर, मार्बल लगाते हैं, वो सेल्स एसोसिएट को अच्छी साड़ीज एंड कपड़े पहनाते हैं, बट वी आर नॉट ट्रेनिंग देम। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपकी ज्वेलरी बेच रहा है उसे आपके प्रोडक्ट के बारे में जानना जरूरी है, एंड दैट्स व्हाई नाउ पीपल आर नोटिसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग द ज्वेलरी स्टाफ। सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू फर्स्ट इज जस्ट अंडरस्टैंड कि उसका रोल क्या है। एंड ये जानना जरूरी है दैट इट इज अ वेरी चैलेंजिंग जॉब, बट इट इज ऑल्सो वेरी एंजॉयबल एंड इट इज अ वेरी हाईली रिवॉर्डिंग करियर। सो हमारी स्कूल्स में भी वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अवेयरनेस कि भाई रिटेल सेल्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा करियर है, ऐसा वोकेशन है जिसमें काफी स्किल्स रिक्वायर्ड है, काफी नॉलेज रिक्वायर्ड है, कंटिन्यूड लर्निंग चाहिए, और इसमें भी पीपल कैन टेक इट अप एज अ करियर, जिसमें कोई भी बंदा हो तो वो कुछ अच्छा मतलब सैलरी भी कमा सकता है। नाउ वी हैव स्टोर्स व्हिच आर पेइंग वेरी गुड सैलरीज टू पीपल हु आर एट द हायर लेवल इन द सेल्स। नाउ सेल्स अगर एसोसिएट है तो second, let me do the sharing of the screen. Okay, so if you're looking at the job responsibilities of a jewelry retail sales associate,
तो काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है एंड दैट वेरीज अकॉर्डिंग टू द स्टोर. कभी कभी सिंगल स्टैंड अलोन स्टोर्स होते हैं, कभी कभी चेन स्टोर्स होते हैं, कभी कभी डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं. तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर, द साइज एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर स्टोर, अकॉर्डिंगली उसके टास्क, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग होते हैं. बट इफ आई हैव टू डिवाइड, अगर मुझे टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड करना था, तो आई विल डिवाइड इट इनटू 5 कैटेगरीज. कि हमारे यहाँ जो सेल्स, रिटेल सेल्स एसोसिएट है, व्हाट शुड दे, व्हाट आर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो पहला तो विच इज वेरी ऑब्वियस कि कस्टमर सर्विस, सर्विंग द कस्टमर. और ये बहुत जरूरी है बिकॉज वी ऑल अंडरस्टैंड कि हमारे बिजनेस में कस्टमर इज द किंग. एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड द कस्टमर. तो कस्टमर शुड बी द टॉप प्रायोरिटी. नाउ इसमें ये बहुत जरूरी है कि हम उसे एक्सेप्शनल सर्विस दें. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि भाई आएगा, उसको पसंद होगा, ले जाएगा. हमारी इंडस्ट्री में अगर हम ज्वेलरी बेचते हैं तो ज्वेलरी इज नॉट नीड, इट इज अ डिस्क्रेशनरी. जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, वो सब नीड बेस्ड है, सबको लेना ही है. लेकिन ज्वेलरी जरूरी नहीं है कि सबको लेना ही है. कोई कार खरीदेगा, कोई रेस्टोरेंट में जाएगा, कोई बैग खरीदेगा, कोई शूज खरीदेगा. सो व्हाई शुड पीपल बाय ज्वेलरी? इट्स अ लग्जरी. तो लग्जरी अगर उनको क्यों चाहिए? इट विल गिव देम अ गुड एक्सपीरियंस. आज आप देखोगे तो लेडीज बैग्स भी लेती है महंगी महंगी. क्यों? हमें पता है कि भाई उसमें तो कभी कभी चमड़ा भी नहीं है, इट इज लाइक फेक लेदर, लेकिन फिर भी ब्रांड है, उनको अच्छी लगती है, वो लोग लेते हैं. व्हाई? बिकॉज उनको मतलब वो बैग लेके दे फील गुड अबाउट देमसेल्व्स. सो लाइकवाइज विद ज्वेलरी, व्हेन दे कम टू बाय फॉर आइदर अ स्पेशल ओकेजन, बर्थडे है, एनिवर्सरी है, बच्चे का जन्म है, या सम स्पेशल ओकेजन, और जस्ट बिकॉज बोनस मिला है and we want to get something for ourselves, feel good factor आ जाता है. So basically जब हम कस्टमर को feel good करवाते हैं, then they will come to your store. तो पहले most important thing is to serve the customer. उसके बिना कोई चारा नहीं है. You have to serve him in such a way that the experience is much better than his expectation. अगर आपकी दुकान में आता है and he feels that he got service which was far beyond his expectation, he will keep coming back and he will also refer you to his friends and associates. Right? So serving the customer becomes very important. In fact, Steve Jobs, जो अभी नहीं रहे दुनिया में, but he was the one जिसने Apple की ब्रांड को एक अलग मुकाम पे लेकर छोड़ा. और वो स्टीव जॉब्स का कहना था कि get closer to your customer, so close that you give them what they need before they realize it themselves. मतलब हमें अपने कस्टमर को इतनी अच्छी तरह से समझना है, उनके इतने करीब जाना है और इतनी अच्छी तरह से उनको समझना है कि उनको क्या चाहिए, वो अगर पहले सोचे उसके पहले हम उसको वो दे दें. तो ज्वेलरी में if we give them stuff designs which suits their lifestyle, which suits their maybe everyday wear, for party wear, for weddings, but उनकी लाइफस्टाइल के अनुसार अगर हम उन्हें दे, उनको जो चाहिए वो दे, before they can even think कि हमको क्या चाहिए, अगर हम ऐसी डिजाइन दे तो people will come to you. And who will decide कि उनको क्या चाहिए? उसके कस्टमर के कांटेक्ट में कौन है? कस्टमर के कांटेक्ट में हमारा सेल्स एसोसिएट है. डिजाइनर बैठकर डिजाइन बनाएगा, लेकिन कैसी डिजाइन बननी चाहिए उसे वो कौन बताएगा? The sales associate who is in touch with the customer. So serving the customer becomes our first priority. Customer is the king. दूसरा आता है selling merchandise. तो ये तो हमारा प्राइमरी फोकस बनता ही है. जो भी रिटेल सेल्स एसोसिएट है उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने ज्वेलरी को बेचना है. We have to sell our stock, our inventory, our merchandise. तो उसके लिए दो चीजें आवश्यक है. One is product knowledge and two is the selling skills. मतलब हम क्या बेच रहे हैं, हमारी जो ज्वेलरी है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसको वो इंफॉर्मेशन के बारे में समझ होनी चाहिए, उसका इंपॉर्टेंस समझना है उसे, और ग्राहक तक ये पहुंचाना है कि दीज आर द की फीचर्स ऑफ द ज्वेलरी. वी वांट यू टू अंडरस्टैंड इट एंड वी वांट, एंड उसको ये समझना है कि ये जो इंफॉर्मेशन है वो ग्राहक को कैसे पसंद आएगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम नेचुरल डायमंड्स बेचते हैं तो पीपल विल थिंक कि भाई हम उसको ये बताएं कि हमारे जो डायमंड्स है दे आर एथिकली सोर्स, इसमें कोई ब्लड डायमंड नहीं है, ताकि कस्टमर को लगेगा कि हम सस्टेनेबल चीजें ले रहे हैं जिसमें कोई खून खराबा नहीं हुआ है, एंड देयरफॉर वी आर हैप्पी विद दिस ब्रांड और दिस स्टोर. तो ये जरूरी है कि कौन सी इंफॉर्मेशन है स्टॉक के बारे में,
वो इसका इंपॉर्टेंस क्या है और कस्टमर तक वो कैसे पहुंचानी है, दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज सेलिंग स्किल्स. वो तो बहुत ही जरूरी है. अगर हमारा माल बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम कस्टमर से इंटरेक्शन अच्छा नहीं करते, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं करते, पूरा स्टॉक उसके सामने जाके रख देते कि भैया जो चाहिए ले लो, देन इट इज नॉट गोइंग टू ट्रांसलेट इनटू सेल्स. सेल्स कब बनता है? जब कस्टमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले कि भैया आप आइए, बैठिए, आपको क्या चाहिए, आपकी जरूरतें क्या है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, किसके लिए खरीद ले, खुद के लिए, इज इट सेल्फ परचेज या इज इट फॉर गिफ्टिंग पर्पसेस, तो गिफ्टिंग में किसको देना है, क्या ओकेजन है. अगर ये सब समझ कर हम उनको स्टॉक दिखाए, देन दैट स्टॉक विल रिलेट टू व्हाट दे वांट. अगर कस्टमर को 2 लाख की चीज चाहिए और हम उसे 15 लाख की चीज दिखा रहे हैं, he will not buy. No matter how beautiful your designs, no matter how good your finishing, the customer is not going to buy that piece because it is out of his budget. So you have to show him things which are within his budget, which are aesthetically appealing to him, and which also relate to him, resonate with him and his lifestyle and his needs, right? So that is the second point, selling of the merchandise, jahan do cheeze aati hai, product knowledge, the importance of knowing that knowledge and using it effectively, और दूसरा selling skills which is communicating with the customer. दोनों बहुत जरूरी है. हमें ये नहीं we don't have to create a sale, we have to create a environment जहां customer wants to purchase. ये दोनों बातों में बहुत फर्क है. If the customer wants to purchase, sale follows automatically. So that is very important. Third important point is supporting the operations. Now, when कोई भी सेल्स एसोसिएट है, वो खुद अपनी ही करे तो नहीं चलेगा. He has to support the operation of the store. ये बहुत जरूरी है. हमारे यहाँ तो काफी लोग हैं, हमारे सेल्स एसोसिएट्स हर दुकान में काफी होते हैं. अगर आप दूसरे देश में जाओ तो we have very few of them. तो वहाँ they even clean the windows, या they make sure that the showcase and the displays are all clean. Jewelry जो हमारा स्टॉक है वो सब क्लीन रहता है. And even here in the standalone stores हमारे एसोसिएट्स करते हैं, और ये करना जरूरी है because that is important for the effective working of the store. साथ साथ में ये बहुत जरूरी है कि हर एक दिन पे जो ज्वेलरी हमारी आती है उसको डिस्प्ले में रखना है, उसको अच्छे से रख के एट द एंड ऑफ द डे क्लोजिंग टाइम उसको वापस रखना है. तो ऑल दीज आर द ड्यूटीज ऑफ द सेल्स एसोसिएट. तो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सपोर्टिंग द ऑपरेशंस ऑफ द स्टोर. चौथा है प्रोटेक्टिंग द एसेट्स. नाउ दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमारे जो स्टॉक है, इट इज नॉट लाइक अदर इंडस्ट्री, इट्स वेरी वैल्यूएबल, राइट? वी आर यूजिंग प्रेशियस मेटल्स लाइक गोल्ड, we are using precious gemstones like diamonds and colored stones. So naturally sizes बहुत कम है. It is very easy to ये जो valuable चीजें, it's very easy to hide them, it's easy to take them away, it is also easy to resell them and trade in them. तो ये देखना बहुत जरूरी है कि shoplifting ना हो, और ये सब जिम्मेदारी हो जाती है सेल्स एसोसिएट की. They have to show कि भाई सेल्स एरिया को मॉनिटर किया जा रहा है, cameras are always on. They have to also see कि भाई हम जैसे ट्रेस दिखा रहे हैं, there is no quick theft. हमको लगता है कि भाई हम तो देख लेंगे, but you will be amazed जब shoplifting होती है, then there are thieves who do it so well, आपकी नजर के सामने माल को चुरा लेते हैं. So you have to be very careful while giving the things, and whichever customer comes, we do not know them. So they all come well dressed, they look like they are from good families, affluent people, but there could be in disguise, there could be people who are there just to shoplift. So be very very careful while displaying your products. Also you have to be very careful जब वो क्रेडिट कार्ड देते हैं या चेक देते हैं, तो उनके प्रोसेसिंग का ध्यान रखना है ताकि कोई फ्रॉड नहीं हो. ये सब जिम्मेदारी भी सेल्स एसोसिएट की बनती है. कभी कभी ऐसा होता है कि फ्रॉम द बॉडी लैंग्वेज हमको ऐसे लगता है कि नहीं, ये बंदा कुछ ठीक नहीं है, देयर सस्पिशियस पीपल, देयर एक्टिविटीज आर सस्पिशियस. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो सेल्स एसोसिएट है वो ये समझ ले कि भाई हमारे मैनेजमेंट को बताना है, हमारे दूसरे को वर्कर्स को बताना है दैट दीज पीपल आर लुकिंग वेरी सस्पिशियस, ताकि कल को हमें ऐसा न पता चले कि दे हैव टेकन स्टफ एंड यू नो शॉपलिफ्टिंग हैज हैपेंड. सो दैट जॉब आल्सो कम्स टू द सेल्स एसोसिएट्स. दे डोंट ओनली हैव टू सेल गुड्स, सेलिंग के साथ साथ ये सब चीजों का भी ध्यान रखना है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि पूरी एक टीम की तरह हमें काम करना है. कोई भी स्टोर आप जाइए जो सक्सेस है, जो जहां लोग आते हैं, प्रॉफिट होता है, सेल्स होती है, आप देखोगे कोई एक बंदा काम नहीं कर रहा, पूरी टीम एक साथ में काम करती है. Is it possible? अभी तो क्रिकेट का दौर चल रहा है. So have you ever seen that कभी कोई मैच एक बैट्समैन के हिसाब से जीती गई हो? नहीं. It's always a whole team work, right? The
same way here also. It is a teamwork. And अगर मैंने कई बार ऐसे देखा है कि सेल्स पीपल दे आर वेरी गुड विद कस्टमर्स, लेकिन कई ऐसे होते हैं कि जहां खुद का अहम आ जाता है, दूसरे कोवर्कर्स के साथ काम नहीं करना है, उनको बीच में उनको आगे नहीं लाना है. All these things are not good. You have to work for the betterment of the store. Automatically अगर स्टोर का अच्छा होता है तो आपका भी अच्छा होगा, ये जरूरी है. कभी कभार ऐसा भी होता है, nowadays customers are very smart. पूरा इंटरनेट पे पढ़ के आते हैं, काफी जानकारी लेके आते हैं, they've done their research, एंड फिर वो सेल्स वाले को दे विल आस्क द एसोसिएट क्वेश्चंस. अगर ऐसा है कि फॉर सम रीजन आपको वो क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, आप इंसान हो सकता है, बट देन डोंट जस्ट लाई, जस्ट डोंट मेक फॉल्स अजम्पशंस, फॉल्स स्टेटमेंट्स. आप किसी और कोवर्कर को लाइए और कस्टमर को बताइए कि भाई यू नो दिस टेक्निकल एस्पेक्ट इज समथिंग व्हिच माय एसोसिएट विल बी एबल टू हेल्प यू बेटर, सो आई विल ट्रांसफर यू टू दिस पर्टिकुलर कोवर्कर. तो इसमें कोई शर्म नहीं है, हम कोई सब ऊपर से सीख के नहीं आते. अगर नहीं आता है, इट इज बेटर टू बी ओपन अबाउट इट एंड ब्रिंग इन अनदर कोवर्कर जो कस्टमर को समझा सके. दैट वे एटलीस्ट यू डोंट लूज द ट्रस्ट ऑफ द कस्टमर. तो वी हैव टू वर्क टुगेदर एज अ टीम इफ यू आर अ jewelry sales associate. Now, these four are the main factors which are the responsibility of the jewelry sales associates. Let's move on to the traits of a true pro. जो कोई प्रोफेशनल है तो उसकी क्या ट्रेट्स होती है? व्हाट आर द चीफ फीचर्स ऑफ दिस पर्सन? सबसे पहले व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट दे हैव टू हैव इंटेग्रिटी. इंटेग्रिटी यानी दे हैव टू बिल्ड ट्रस्ट. अभी इंटेग्रिटी व्हेन आई से मतलब झूठ नहीं बोलना है, डिसीव नहीं करना है, ये सब बातें तो इट्स अ गिवन. यू डोंट हैव टू लाई, बिकॉज द मिनट यू लाई एंड इफ द लाई इज कॉट, द कस्टमर लूजेस द फेथ. पहले चलता था कुछ भी हम बोले कस्टमर हाँ करता था, उनको लगता था हमें सब पता है. आज का कस्टमर बहुत ही अलग है. एक तो इट्स वेरी वेल अवेयर, वेल इन्फॉर्म्ड, गूगल है, सब लोग सब जान पहचान कर, मतलब they do all the studies and then they come to you and their questions are sometimes very very valid. So best thing is never lie, don't deceive. जो है वो सच बताइए. That way you will build the trust of the customer. It is very important. एक बार ट्रस्ट आता है तो लॉयल्टी बनती है. See, it's like this. When हम लोग ज्वेलरी खरीदते हैं तो सभी के डायमंड प्राइसेस सिमिलर है, गोल्ड प्राइसेस सिमिलर है, मेकिंग चार्ज सिमिलर है. So why does a particular customer come to you? They are loyal to your store. Why? Because of the trust factor, very very important, and of course because you are offering something different, they feel, so they will come to you. तो ट्रस्ट, लॉयल्टी और आपकी ब्रांड की तरफ, आपकी स्टोर की तरफ जो लॉयल्टी है उसको मिट्टी में नहीं मिलाना है बाय लाइंग. सो ऑलवेज गिव व्हाट इज अ फैक्ट. जो आता नहीं है आप बोलिएगा भाई इसमें हमें पता नहीं, मैं किसी और को बुला देती हूँ, आपको मदद करेगा. नहीं तो आप बोलिए कि भाई हम लोग इसके बारे में जांच करके आपको बताएंगे. तो प्लीज मेक श्योर दैट यू नेवर एवर लाई. बी ओपन विद द कस्टमर, उससे ट्रस्ट बढ़ता है. नेक्स्ट इज रिस्पेक्ट. अभी कस्टमर इज कमिंग टू यू, ही इज कम टू बाय ज्वेलरी, कोई सब्जी लेने तो नहीं आया, राइट? So he is spending his time, his effort, his money, which is precious to him. So respect that time, respect that money, respect the interest of the customer, and try to understand कि भाई वो किस लिए आया है. अगर वो कोई स्पेशल ओकेजन के लिए आया है तो उससे बात कीजिए कि भाई आपको किस ओकेजन के लिए चाहिए. 25th एनिवर्सरी है तो किसी को गिफ्ट देना है, अपनी बीवी को गिफ्ट देना है, उसकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है, वो सोच समझ कर फिर आप कुछ डिजाइन दिखाइए. दैट वे क्या होगा कि आप पूरे स्टोर की सब डिजाइन नहीं दिखा रहे हो, आप वही दिखा रहे हो जो उसके इंटरेस्ट में है, जो वो चाहता है, वो रेंज में आप दिखा रहे हो, और उसमें अच्छा दिखा रहे हो जो उसकी लाइफस्टाइल के हिसाब से आप दिखा रहे हो. अगर उसकी पत्नी को लाइट वेट ज्वेलरी पसंद है, वो पत्नी के लिए गिफ्ट लेने आया है, और आप उसको हेवी सेट्स दिखाओगे तो सेल कभी होनी ही नहीं है. So you have to make sure that you show him what he likes by understanding his needs and preferences and respecting his time and his interests. तीसरा है cooperation. तो कोई भी सेल्स एसोसिएट है, they have to make sure कि अपनी दुकान में कोई झगड़ा नहीं हो, one-upmanship नहीं हो. It is important that everybody works together as a unit. There has to be discipline. The sales associate must come on time. He has to make sure that reporting time पे आए ताकि फिर
कस्टमर आके बैठ के खड़ा मतलब खड़ा नहीं हो वहां पे, और वो भागदौड़ नहीं होवे. एवरीथिंग इज डन सिस्टमैटिकली. सो डिसिप्लिन इन टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो हिसाब से वो काम करे. ही वर्क्स टुगेदर एज अ यूनिट. जैसे मैंने पहले बताया था, एक दूसरे पे वन अपमेंशिप नहीं है. हमारी स्टोर है, हमें उसको बढ़ाना है, हमें सेल्स को बढ़ाना है, प्रॉफिट को बढ़ाना है, ये सोच लेकर चलना है. सो कोऑपरेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोफेशनल इमेज, आज आप कहीं पे भी जाते हो तो पहले आप कैसे, आपका मतलब पहनावा ये सब भी देखा जाता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट you dress appropriately. अगर इधर are ladies, they should either wear a sari or a formal salwar kameez or maybe a suit or a jacket, so that it creates a formal look which is appropriate for selling a luxurious item like jewelry. अगर gentlemen है तो they can wear either a formal suit or a blazer with a pant or a pants and shirt with a tie, something which is a little more formal. मतलब jeans पहन लिए, कटऑफ पहन लिए, शॉर्ट्स पहन लिए और आ गए, ऐसे तो नहीं होता है. There has to be proper grooming and a proper professional image. So attire becomes very important. हाइजीन भी बहुत जरूरी है, बिकॉज कस्टमर को पता चलता है. ओरल हाइजीन होना चाहिए, एक्सटर्नल हाइजीन बहुत जरूरी है. यू हैव टू यूज योर डिओड्रेंट्स, परफ्यूम्स. इफ यू कम आउट फ्रॉम आउटसाइड, यू आर स्वेटी, then all that creates a very negative impression on the customer. So it's very important that your grooming and your attire are well taken care of. अभी last but not the least is your expertise. एक्सपर्टीज में क्या आता है कि आपका प्रोडक्ट नॉलेज, व्हाट यू आर सेलिंग. प्रोडक्ट नॉलेज में कौन सी चीजें आती है? वन इज जैसे हम लोग अगर वी आर सेलिंग ज्वेलरी, सो व्हाट कम्स इन? डायमंड्स. इफ देयर आर डायमंड्स, यू शुड नो अबाउट द 4 C's ऑफ डायमंड्स: कट, कलर, क्लैरिटी, कैरेट, व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द बिगेस्ट सी, द कॉस्ट. डायमंड्स कहाँ से आते हैं, कौन सी माइन से आते हैं, वो ब्लड डायमंड्स नहीं है, ये बहुत सब जानना जरूरी है. सेकेंडली कलर्ड स्टोन्स. अगर कलर्ड स्टोन्स है तो उसका नाम क्या है, उसका इंडियन नेम, जैसे रूबी है तो इंडियन नेम क्या है, माणिक है. नवरत्न में है तो ये सब डिटेल्स अगर हम बताते हैं तो देयर इज अ गुड, जैसे वार्तालाप होता है, इट्स अ गुड कम्युनिकेशन विद द कस्टमर इफ यू हैव द राइट प्रोडक्ट नॉलेज. तो कौन से कलर स्टोन, आल्सो समटाइम्स हैव यूज कलर स्टोन्स व्हिच आर सेमी प्रेशियस स्टोन्स, उनके नाम पता होने चाहिए, इंडियन नेम एज वेल एज द इंटरनेशनल और द जेमोलॉजिकल नेम. Also, where are they coming from? अगर एमरल्ड है तो कोलंबियन एमरल्ड है या जाम्बियन एमरल्ड है, कहाँ से आते हैं? आर दे कमिंग फ्रॉम इंडिया, आर दे कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम? तो ये सब अगर जानकारी देते हैं कस्टमर तो उनको लगता है कि भाई इस बंदे को पता है, दे हैव गुड प्रोडक्ट नॉलेज अबाउट व्हाट दे आर सेलिंग. ऑल्सो इफ यू आर लुकिंग एट मेटल्स, तो उनको ये बताना जरूरी है कि भाई मेटल 18 कैरेट है, 14 कैरेट है. इन सम कंट्रीज इवन 10 कैरेट इज बीइंग सोल्ड. सो व्हाट कैरेटेज ऑफ गोल्ड इफ यू आर सेलिंग गोल्ड, इफ यू आर सेलिंग सिल्वर, इफ यू आर सेलिंग प्लैटिनम. अगर गोल्ड अगर मेटल बेच है उसमें तो कौन से टेक्सचर का है? इज इट योर नॉर्मल हाई पॉलिश्ड टेक्सचर या इज इट डल फ्रॉस्टेड? कभी कभार तो वो मैट पिटेड सैंड ब्लास्टेड फिनिश आती है, समटाइम्स यू गेट ट्री बार्क फिनिश आती है, फ्लोरेंटाइन है. तो काफी टेक्सचर्स, अलग अलग फिनिश है जिसके बारे में सेल्स एसोसिएट को जानकारी होनी चाहिए. अगर आपकी ज्वेलरी में एक टेक्निक कुछ यूज की गई है डेकोरेशन की, जैसे इनामलिंग या मीनाकारी वर्क, तो वो मीना कौन से कलर का मीना है, कहाँ बनाया गया था, आप उसकी भी जानकारी दे सकते हो. इनामलिंग है जैसे, फिर एनग्रेविंग या इंसाइसिंग है, फिलिग्री वर्क है which you get from Katak and Orissa. You have रवा बेनी का काम है, so which is granulation and twisted rope. तो ये सब चीजें अगर आप जानते हो तो कस्टमर को बता सकते हो कि भाई ये ज्वेलरी में हमने ये सब इस्तेमाल की है, ये टेक्निक्स, and that will give added value to your design, or that will give added value to your product, and the customer will feel that there is something different and will want to buy it. इफ यू आर ऑल्सो डूइंग, जैसे हम बेच रहे हैं तो अगर आपको सेटिंग की जानकारी हो तो बहुत अच्छा है, लाइक योर नक और प्रॉन्ग सेटिंग विच इज योर क्लॉ सेटिंग, मोस्ट पॉपुलर. आपके पास चैनल सेटिंग हो सकती है, यू कुड हैव बेजल या बन सेटिंग, यू कुड हैव फ्लश और रब ओवर सेटिंग, यू कुड हैव इनविजिबल सेटिंग जो नहीं आई है, टेंशन सेटिंग. सो ऑल दीज सेटिंग्स इफ यू नो अबाउट इट, यू कैन टॉक टू द कस्टमर, सो द कस्टमर फील्स दैट ओके, दिस सेल्स एसोसिएट नोज व्हाट ही और शी इज टॉकिंग अबाउट, एंड नेचुरली देन दे विल हैव more confidence in that associate, more confidence in the brand, more confidence in the store, and therefore there will be a loyalty to this particular store and brand, and that will will lead to sales today and also for sales further on, either by them, their friends, their family members, and so on.
So expertise in product knowledge is important. Second, I have mentioned earlier, selling skills. You should know how to talk. I mean, if you put somebody at the counter who is hesitant, who is shy, or who is, not able to articulate well, who probably is stammering, then it's not going to create a good impression. For this particular job, you need somebody who has good selling skills. माल बेचने के लिए जबान मीठी होनी चाहिए. They should talk well, as sweet as nectar. At the same time, pertinent things. मतलब समझ के साथ बोलना है. ऐसे नहीं भाई आप ले लो pushing. No, people don't like it anymore. They don't want pushy associates. They want somebody who can talk to them well, help them out. आज कस्टमर क्या चाहता है, वो कभी कभी तो ऑनलाइन भी सब देख कर आते हैं. उनको ये चाहिए ऐसा बंदा या बंदी जो उनको मदद करे वो चीज सिलेक्ट करने में जो उनको चाहिए, जो उन्होंने दिमाग में सोची है या जो उनकी जरूरत है. दैट इज द हॉलमार्क ऑफ अ गुड सेल्स एसोसिएट. And store operations, so expertise, they should also know, the salesperson, कि भाई हमारे स्टोर में क्या माल है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कहाँ कौन सा माल पड़ा है ताकि राइट टाइम हम कस्टमर को वो दिखा सके. एंड दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कस्टमर्स टाइम इज इक्वली important if not more than ours. So we have to make sure that we respect them by showing them everything very promptly. So these are the traits of a true professional salesperson. Moving on to the selling steps, कि भाई पूरी जो सेल्स प्रोसेस है ज्वेलरी में, उसमें कौन से स्टेप्स है. पहला तो ग्रीटिंग. तो हमारी स्टोर में कोई आता है तो हम पहले मुस्कुराते हैं, वी मेक आई कॉन्टैक्ट. If you are busy with another customer, still smile and say, please wait, somebody will get in touch with you shortly. And you tell some co-worker to, attend to them. So greeting the customer becomes very important. Like good afternoon, hi, hello, whatever. पहले आपने बोलो क्या चाहिए, वो बहुत रूड लगता है. Be very polite, very, helpful, and give them a seat, give them a glass of water, some welcome drink, and then talk about the actual sales that you want to do. सेकेंड इज रैपो बिल्डिंग. तो रैपो बिल्डिंग में क्या आता है कि भाई हम उससे बातचीत करें तो वो आइस ब्रेकर बन जाता है. हम कभी भी जाते हैं, कभी किसी से बात करें तो ऐसे नहीं कि आप कौन, हम बोलेंगे भाई कैसा आप कहाँ से आए हो, या यू कैन टॉक अबाउट लिटिल बिट, ओह इट्स रेनिंग टुडे, और हैव यू हैड अ गुड डे सो फार, वुड यू लाइक समथिंग टू ड्रिंक. तो थोड़ा रैपो बिल्डिंग होता है और बातचीत करने से समझ आता है कि भाई उसके मन में क्या है. What kind of jewelry are they looking for? आप उसके सर पे बैठ के बोलोगे bye bye bye, he will not feel like buying. He will feel that you are being too pushy. So rapport building is very important. फिर आता है प्रोफाइलिंग. प्रोफाइलिंग मतलब कस्टमर का प्रोफाइल क्या है, what type of customer. कभी कभी कस्टमर ऐसा होता है वो जब छोटी चीज लेने आया है, he wants to gift it to somebody. कभी ऐसा है कि 25वीं सालगिरह है, so he wants to give something special to his wife. कभी ऐसा है कि मदर्स डे है तो बजट ज्यादा नहीं है लेकिन मम्मी को कुछ गिफ्ट देनी है. कभी ऐसा है कि भाई वी हैव some puja in the house, so the lady wants to pick up something for wearing for that traditional puja or some function in the house. तो कौन सा कस्टमर है, उसकी क्या प्रोफाइल है, and what does he want to buy, वो पहले समझना है ताकि you can show the products. Then once you understand the profile, you can present the choices. आपकी दुकान में कौन सी ऐसी चीज है जो इस कस्टमर की प्रोफाइल से मैच करती है, अकॉर्डिंगली वही चीज दिखाइए ताकि वो कंफ्यूज ना हो जाए, फेड अप ना हो जाए, और वही चीज उसको मिले जो उसके मन में थी. उसमें उसको काफी वैरायटी दिखे और आप उसमें उसको मदद कीजिए कि भाई ये आपके चेहरे के साथ जाता है, या अगर किसी और के लिए लेने आया है then somebody from the store can model it for them, so we know whether it will fit the person, it will match with the profile of the person whom jewelry is being bought for. वो बहुत जरूरी है. Then overcoming objections. Now if some customer is giving you some objection, वो अच्छी बात है, क्योंकि उसका मतलब ये है कि वो सोच रहा है कि उसको ये खरीदना है, इसीलिए he is giving her or his or her time, and he is giving you objections कि भाई इसमें इतना दाम क्यों है, इसकी फिनिशिंग ऐसी क्यों है, अगर कल को हम ये पीस ले जाए तो अगर उसमें एमरल्ड है तो क्या हम उसको अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग में डाल सकते हैं, फिर कल को कुछ हो गया तो क्या होगा. So they are giving you all these doubts and objections, which is a good thing, which means that they are thinking of buying it. And it is very important कि जो sales associate है वो ये सब doubts और objections को clarify करे ताकि you can transact, the transaction can be completed.
Last, अगर ये सब objections are then clarified and they are then sorted out, then you do closing of the sale. Then the person is clear कि भाई हाँ, मेरी सब जो doubts मन में जो शंका थी, जो जो doubts से वो सब clear हो गए हैं, and now I know कि ये मेरे budget में है. इसके हिसाब से मुझे ये भी समझ है कि जितना सोना डायमंड सब गया है वो किस क्वालिटी का है, किस कैरेटेज का है, कहाँ से आया है, and उसमें क्या setting है. What is also very important, which I should have mentioned, the first thing is the design element. कि भाई वो design का inspiration कहाँ से लिया गया, ये भी आप बता सकते हो. So if the piece is with let's say a peacock, so you can explain that the designers worked on the peacock, they came up with a lot of permutations and combinations. बाजू में sketches अगर हो तो वो भी दिखा सकते हो कि इतनी सारी sketches की गई थी, फिर इसमें से हमने ये piece ये sketch select करके उसको एक actual piece of jewelry में डाला गया. और you can explain about the enameling कि भाई blue और green enameling है क्योंकि those are the colors of the feathers of the peacock वगैरह वगैरह वगैरह. So it's very important to explain all this to the customer ताकि उसका interest बना रहे, and they feel that they're getting something which is different, which is not common, which is the inspiration has come from a designer, it has been used well, and it's not something which every Tom, Dick and Harry has. It's something which is a class apart. So once that comes in, they would want to buy the piece and you can close the sale. अगर सेल हो जाता है उसके बाद सेल्स एसोसिएट अगर स्मार्ट है तो ये देखेगा कि भाई अगर बजट इनके पास पड़ा है, नहीं तो कल को अगर उनको जरूरत है तो और मेरे पास अगर उनको आना है, आई मस्ट शो देम अदर थिंग्स. सो एड ऑन सेल्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. एड ऑन का मतलब क्या कि उन्होंने अगर इयररिंग्स खरीदी है तो आप उनको बता सकते हो कि मैम हमारे पास इसकी मैचिंग एक रिंग भी है या मैचिंग पेंडेंट भी है, और आई हैव अ रिंग व्हिच कैन बी वर्न एज अ रिंग एज वेल एज अ पेंडेंट. इट्स अ ट्विन पर्पस, ड्यूअल फंक्शन का है. तो अगर आप चाहो तो हम आपको दिखा सकते हैं. इफ बजट आज है तो यू कैन टेक इट. अगर बोले कि नहीं आज बजट नहीं, बोले फिर भी आप देख लीजिए, कल को अगर आपको चाहिए यू हैव इट इन माइंड. ऐसे करके आप अगर आप दिखाते हो तो कभी कभार मैंने देखा है कि अगर बजट रहता है या मेन तो मन होता है एंड दे आर हैविंग दैट फाइनेंशियल leeway है, then they end up buying that add-on also. तो add-on sale हो जाती है. So this is very, very important. Last but not the least is follow up. तो the sales associate, उनका जॉब केवल दिखाना, सेल करना, बॉक्स करना और वापस भेज देना ये नहीं है. After the sale is done, you can send a thank you note the next day. Or nowadays, of course, people are just sending messages saying, thank you for visiting the store. It was really nice of you to come. We enjoyed doing business with you, etc., etc. And also maybe once in a month or on special occasions like their birthdays and their special events, you can send them a message or a small gift or a token or flowers or something like that. So that becomes a follow-up. So these are the main steps in the selling process. And इन सब में जो सेल्स एसोसिएट है उसकी भूमिका बहुत बहुत महत्वपूर्ण है. So we need to get people who know their job well, who have the product knowledge and who have the selling skills so that they can transact sales which leads to the profit for the store or the company. काफी बार ऐसा होता है कि सेल्स के बाद कंप्लेंट्स आती है और कई स्टोर्स में या कई सेल्स पीपल once the sale is done they are not interested. Now that is very, very wrong. If you want the customer to have loyalty towards your store, keep coming back to you, also give good referrals to their friends and family, then it is very important that you handle customer complaints well. Doing the job right the first time plus the effective complaint handling, दोनों मिलकर कस्टमर सेटिस्फैक्शन मिलता है और ब्रांड लॉयल्टी मिलती है. अगर कस्टमर ने कंप्लेन किया कि भाई इसके पॉलिश बराबर नहीं है, मैं घर जाके मैंने देखा कि इसमें तो दाग है, तो यू कैन से ठीक है, अगर उसमें कुछ हो सकता है, इफ इट इज जेन्युइनली समथिंग दैट इज लैकिंग, देन यू विल से मैम प्लीज आवर अपॉलॉजीज, हम इसको फाइलिंग करके रीपॉलिशिंग करके आपको भेज देंगे. यू विल नॉट बी चार्ज एनीथिंग एक्स्ट्रा. डिफरेंस ऑफ गोल्ड लॉस आल्सो वी विल गिव यू एंड प्लीज डोंट वरी अबाउट इट. आपने जो बताया वो बिल्कुल सही है. अगर उनकी तरफ से कुछ मिस्टेक हुई है तो उसको भी आप
tactfully handle करो. Don't say that, oh, हमने तो कर दिया था, आप क्यों आए, आपकी गलती है. No, you tell them that, you know, it is, you are absolutely right, ये हुआ है, लेकिन जब हमने बेचा था तभी हमने चेक करके आपको दिया था, ये शायद वाल हैंडलिंग और वेयरिंग हो गया है, and therefore please excuse us, but आप चाहो तो we will do it for you at an extra cost. तो जो भी चीज है उसको tactfully, diplomatically handle कीजिए, because like I'm reiterating that customer is king. अगर वो satisfied है, see उनको पता है कि उनसे mistake हुई है, तो उसको मतलब don't ram it down their throat. Explain to them in a tactful manner whereby they feel that, you know, this person really is concerned about our well-being, and therefore they are guiding us right, and therefore they will go back as happy customers. If they have to pay for that repair work, they will do that, but they will be happy that you as an associate are listening to them, are understanding their concern, and you are doing the needful for them, right? So that becomes very, very important. So as far as, you know, what I had to explain, I have explained to you all in a gist, because we had shortage of time and this was the first webinar. So I have given you an overview of the entire thing. We had to do it in English and Hindi because we have mixed audience today. But now if there is anything, any doubts, any clarifications, any questions that you have and you want me to answer, please feel free. Saurabh ji, is there anybody? Let me check. Anything in the chat? किसी का कोई क्वेश्चन या सवाल कोई भी हो तो आप अपना हैंड रेस करिए, या आपने आपको अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं. Anybody, any kind of question? अगर कोई sales process के बारे में है. Also sometimes, you know, we find that sales associate customer के साथ है, customer को क्या चाहिए वो sales associate समझ रहा है, लेकिन जो designer है वो बंद कमरे में डिजाइन बनाते जाता है. जो भी वो बनाता है वो मैन्युफैक्चर होता है, सेल्स एसोसिएट दिखाता है, और वो जो कनेक्ट होना चाहिए बिटवीन द डिजाइनर एंड द सेल्स एसोसिएट वो कभी होता नहीं है. सो इनफैक्ट दैट्स व्हाई वी हैड स्टार्टेड अ प्रोग्राम जहां हम सेल्स एसोसिएट्स को काउंटर स्केचिंग सिखाते हैं, वेयर बाय दे कैन यू नो अंडरस्टैंड व्हाट द कस्टमर वांट्स. क्विकली उसको स्केच बना के डिजाइनर को वो बताते हैं कि भाई ये चीज कस्टमर को चाहिए, आप इस हिसाब से डिजाइन बनाइए ताकि मैन्युफैक्चर वो चीज हो जो बिके. हमारी ज्वेलरी है, वी पुट इन अ लॉट ऑफ मनी, देयर इज अ लॉट ऑफ यू नो उसमें काफी हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो वी वांट टू क्रिएट दोस डिजाइन्स व्हिच विल सेल. फिर ऐसा नहीं कि पड़े रहे, इट इज ऑन द शेल्फ, थोड़े महीनों के बाद हम उसको रीमेल्ट करें, मेकिंग गया, एंड देन वी गो टू सेल इट. So for that, there is a special course that we have done, and it's been touchwood. It's been a super hit in the sense that it's a crash course, and जो actual customer के contact में है वो बंदा समझ सकता है कि customer को क्या चाहिए, और वो बात वो designer तक पहुंचा सकता है. बाकी बताने में कभी-कभी क्या होता है कि वो while they are explaining, the designer is not understanding what they are saying, and then in that disconnect something else is being produced. So it's also important to train your sales associate, maybe in something like a counter sketching, and that's what I think has worked. मेरे पास somebody came from like a company in Dubai. They said during the pandemic that people are free and we want them to learn this, and now I have feedback from other companies also that this is really working out well, because training के का जो खर्च होता है, जो time जाता है, उसको अगर हम compare करें with the designs that are wrong and which have to be remelted, that takes a lot more effort, time and money. So I think it's very important to train your sales associate also. कैसे बातचीत करनी है उसके लिए programs हम करते हैं, कैसे how to talk to the customer. आज अगर वो बातचीत बराबर नहीं करता है, the terminology, the way they speak is not right, the customer is in fact put off, because today the customer is very well aware. They are going online, they are checking, they know more about jewelry also. So we have to make sure that our sales associates are those who can talk to them on the same wavelength, and then make sure that they get the trust of the customer, and that way you will have sale transactions happening. Anybody else has anything that they want to ask me? Please feel free. I would love to you know, sort out any queries. No?
प्रदीप जी, कोई प्रदीप क्वेश्चन, जी, कोई सवाल? है जी कोई सवाल? और आप कुछ बताना चाहे, जस्ट नॉट सवाल, अगर आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है which you think would be helpful to our audience or to me, please share. I think knowledge ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़ती है. I always believe that. कभी कभी हम बच्चों से भी बात करते तो you learn something new. I talk to teenagers and I learn something new. कि भाई आज की पीढ़ी, युवा पीढ़ी को क्या चाहिए. I think that is also another thing very very important, that the sales associate should be aware of the customer. Like I said, profile बहुत जरूरी है. अगर यंग जनरेशन के कोई लोग आते हैं, then they should be aware कि भाई इनको क्या चाहिए. For them jewelry is not like a must. Jewelry नहीं हो तो भी चलता है. They want their mobile phones, they want their laptops, they want to travel. तो वो पैसे क्यों खर्च करेंगे? उनको ऐसी चीज मिले जो उनके साथ resonate करे. So your salesperson should understand what kind of jewelry the youngster wants, the Gen Z, the millennial, and show them those designs, not those big things which they probably are not looking for. At the same time, आज की अगर नारी है, then she is also very modern. Her lifestyle has changed. She's not just going to wear the saris all day. Maybe she'll wear salwar kameez, she'll wear jeans, she'll wear pants. So also jewelry which will reflect her lifestyle. एंड सो वो सेल्स एसोसिएट की वो खूबी होनी चाहिए कि बंदा ऐसा होना चाहिए, बंदा या बंदी, कि कस्टमर से मिलके तुरंत भाप ले कि भाई इनको क्या पसंद आएगा और हमारे स्टोर में ऐसी कौन सी डिजाइन है जो उनके लायक है, मैं उनको वही बताओ ताकि फटाफट सेल्स हो जाए. सो कस्टमर प्रोफाइलिंग बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दिस. एनीथिंग एनीबडी वांट्स टू शेयर? अगर आपके स्टोर में कुछ ऐसी घटना घटी हो या आप सेल्स एसोसिएट हो, something which you want to share, then please, I would love to know. मैंने कई जगह when I'm training, I have seen कि the customer is there. जब बैठ के हम जब ऑब्जर्व करते हैं तो कभी कभी सेल्स एसोसिएट ऐसे खड़े हैं, they are not very warm, very inviting, interactive, और सेल नहीं होती है. और मेन ओनर आता है, बातचीत करता है, वही चीज दिखाता है और सेल हो जाती है. What is the difference? The product is the same, the product knowledge and the skill sets are different. So that becomes very very important for effective sales. Okay, somebody has written this. It's interesting. One second, let me see. किसी ने लिखा है that if you don't have any jewelry, I think it's Home Jewelers, then know your jeweler. I think that is so well put. That अगर आपके पास ज्वेलरी नहीं है तो मतलब आपके ज्वेलर के साथ मतलब develop that interaction with your jeweler. और अगर वो interaction नहीं होता है तो ज्वेलर बदल दीजिए. But ज्वेलरी नहीं है वो बात में मतलब that is not right. ज्वेलरी होनी चाहिए, and if you are not compelled to buy, even if you have the budget, then there is something wrong in the equation, in the relationship with your jeweler or the jewelry sales associate. Well put, Home Jewelers. Anybody else has anything to say, anything to share? This is a webinar. We are not, it's not a test. So please, if there is something that I can help you with, feel free. If you would like to share, feel free. If you would like, we have people from all pan-India. So if people from some part, let's say you are from Orissa, and you feel there is something special about the jewelry there, or about the type of the buying pattern there, then please share. Sharing is caring. We will increase our knowledge. Okay. Saurabh ji, if there are no more questions, and we have another PT, right, to be played? जी मैडम, कोई अभी तो मेरे ख्याल से किसी का कोई सवाल नहीं है. हमारे साथ शुभम जी जुड़े हैं जो कि Okay. छोटा सा प्रेजेंटेशन देंगे स्वर्ण आदर्श अभियान के लिए. मैं उसके पहले चाहता हूँ कि छोटा सा एक वीडियो मैं प्ले कर दूं. उसके बाद शुभम जी आप आपका पीपीटी कंटिन्यू करिएगा. ओके सर, ओके. Also, I think somebody has said that they wanted me to share their number. Saurabh ji, can you put my number on the chat? Somebody needed it. Or do you want me to do that? One second. وصول
सुनने में एकदम सख्त, पर सोचो तो मजेदार है। बोलने में उसूल आसान, सरल उसका उच्चार है, पर समझ तभी पाएगा घर चलेगा कोई अकेला 4 कदम उसूलों पे। जो उसूलों पे चल सका उसके जीवन में दिशा है। उसूलों में कठिनता है, कई बार उसूलों पे चलने वाले को मिलती कई चुनौतियां हैं। नामुमकिन तो नहीं, पर काफी मुश्किल है उसूलों पे अकेले चलना। सिर्फ उसूल भी अकेले कहां कुछ कर पाते हैं, साथ तो उन्हें भी चाहिए उसूलों पे चलने वालों का। उसूलों पे अगर सब साथ चलें तो उसूल नहीं, उससे कई ज्यादा है। साथ चलें तो उसूल परंपरा है, संस्कृति है, सामाजिक संपत्ति है, जिस पे निर्भर हो सकती है आने वाली कई पीढ़ियां। कीमत भले उतनी ही चुकानी पड़े उसूलों की, पर साथ चलें तो उसूल पूरा पैसा वसूल है। साथ चलें जो उसूलों पे, उनके जीवन में सफलता है। उसूलों पे साथ चलना मेरा, तुम्हारा, हम सबका इसी में फायदा है। स्वर्ण आदर्श अभियान एक औद्योगिक पहल। शुभम जी। Yes, sir, I'll share the screen. ओके। तो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो मेरा नाम शुभम है और मैं एक बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव जिसका वीडियो आप लोगों ने जस्ट देखा, स्वर्ण आदर्श अभियान, उसके बारे में आपसे बात करूंगा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी जो गोल्ड इंडस्ट्री है वो काफी ही मैसिव है, लाइक 5 लाख करोड़ इन वैल्यू टर्म से कहीं ना कहीं। लेकिन फिर भी 75% लोग जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड है, और कहीं ना कहीं इक्वालिटी, प्रोफेशनलिज्म कहीं ना कहीं लैक करता है हमारी इंडस्ट्री में। तो अब द नीड ऑफ द आवर क्या है? एक वेल गाइडेड स्ट्रक्चर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर, एक जहां सब कुछ सही से लिखा हो, एक मैकेनिज्म जहां जो कंज्यूमर इंटरेस्ट में बात करे और उनके हितों के लिए बात करे, उनके रक्षा के लिए बात करे, और आपको एक लाभ हो उससे। और एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, स्व नियामक संगठन, इसकी बात हम करेंगे। उससे पहले हम जानते हैं स्वर्ण आदर्श अभियान क्या है। स्वर्ण आदर्श अभियान एक इंडियन वर्जन है रिटेल गोल्ड इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल का, जिसे वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने इंडियन माइंडसेट के थ्रू कंसेप्चुलाइज्ड किया है। आपके अपने ही इंडस्ट्री के 40 मेंबर्स जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन ऑफ गोल्ड वैल्यू चेन को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने मिलकर एक वेल गाइडेड कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता और एक सेल्फ असेसमेंट गाइड स्टेब्लिश किया है, और लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसको फॉलो करो। तो एक सेल्फ असेसमेंट गाइड क्या है? ये बस एक लिस्ट है जो आपको ये बताता है कि आपको अपने धंधे में, अपने बिजनेस में क्या करना है और क्या नहीं करना है, ताकि आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाए और इन चीजों को आप अपने बिजनेस में एम्प्लॉय करके आप सही आगे बढ़ सकते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट एक सेल्फ रेगुलेटेड डॉक्यूमेंट है जो हाई लेवल ऑफ गाइडेंस प्रोवाइड करता है। एक फेयर एंड प्रॉफिटेबल, सही तरीके से और प्रॉफिटेबल बिजनेस करने का एक तरीका है, वो एक बतलाता है वो। और एसआरओ, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन एक लीगल एंटिटी है जो कि कहीं ना कहीं किसी ट्रेड बॉडी की तरह रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहेगी। उसकी फ्रीडम बहुत आगे तक जाएगी, जो वॉइस बनेगा गोल्ड इंडस्ट्री का गवर्नमेंट के लिए, एडवोकेट बनेगा गवर्नमेंट के सामने जाके, और ऑर्गेनाइज करेगी, प्रोजेक्ट करेगी इंडस्ट्री के इंटरेस्ट को। सो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में कुछ एक नया चीज नहीं है, हम पहले भी इसको देख चुके हैं। AMFI म्यूचुअल फंड्स के लिए आता है। इसका 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 ये होता है जैसे कि हम कहीं कहीं ना कहीं आपने देखा होगा एक एड सचिन और धोनी का, कि म्यूचुअल फंड बाजार सही है। तो वो जो एड आता है ना उन दोनों का, ये किसी एक म्यूचुअल फंड कंपनी जैसे HDFC और ICICI वो इसको एड को फंड नहीं करती है। वो एक SRO है म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री की, जो इस चीजों को एड्स में लाती है और ये बताती है कि म्यूचुअल फंड सही है, ताकि और सेम उसी तरह गोल्ड इंडस्ट्री के लिए एक SRO होगी जो ये बताएगी कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना सही है, ताकि गोल्ड एक तरह का बना रहे हमारे इस इंडस्ट्री में। और इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो हमारे गोल्ड रिफाइनर्स से लेकर ट्रेड बुलियन ट्रेडर्स, डीलर मैन्युफैक्चरर्स, डिजिटल गोल्ड प्रोवाइडर्स, SI एंड हॉलमार्किंग एजेंसीज, एवरी कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव।
और इस इनिशिएटिव को पार्टिसिपेट करने के लिए एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है, जो मैं अभी एक चैट बॉक्स में डाल दूंगा, उसका लिंक आप वहां जाके इसको फिल कर सकते हैं। तो मैं इसको खत्म करने से पहले कुछ बेनिफिट्स है, डायरेक्ट बेनिफिट्स होते हैं जो स्वर्ण आदर्श अभियान के बारे में वो डिस्कस करूंगा। तो ये है कि एक ये ना हेल्प करता है आपके बिजनेस को ब्रांडिंग करने में। कहीं ना कहीं आप बॉडी कॉर्पोरेट जो होते हैं वहां से आप अपने आप को फाइट नहीं कर पाओगे, उनसे फाइट करने के लिए, उनसे कॉम्पीट करने के लिए एक ब्रांडिंग में हेल्प करेगा। एक सिक्योर और सेफ कम्युनिटी प्रोवाइड करेगा पार्टिसिपेंट्स के लिए, ताकि वो ट्रांजैक्शन कर पाए, और ट्रस्ट बिल्ड करेगा कंज्यूमर्स पे। कुछ सालों में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल एक ऐसी कुछ एड कैंपेन्स चलाएगी हमारे बहुत सारे B2B शोज एंड ऑल दैट में, कि लोग कैसे इस चीज पे भरोसा करें, ताकि जो इसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं गोल्ड की डीलिंग सिर्फ और सिर्फ उनसे कर पाए वो जाके। तो डेट्स ऑल, मैं चैट बॉक्स में डाल देता हूँ इसका लिंक, आप लोग जो भी इसके पार्ट बनना चाहते हैं यहाँ जाके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू शुभम जी। सौरभ जी, okay, sorry, go ahead. जी मैडम, बोलिए ना, बोलिए बोलिए। अच्छा, मैं चैट में देख रही थी, तो there are some questions from, I think, Om Jewellers has sent some questions. So after we finish, I'd like to just clarify those for him. ठीक है मैडम, आप आपका जो भी देख लीजिए। Shubham ji, आपका, are you done or यस मैम, आई एम डन मैम, थैंक यू सो you're मच। done? Okay, थैंक यू शुभम जी। thank you so much. So then I have a question here from, sorry, I have a question which says, can you please tell me about ways to tackle the corporate jewelers? So see, when we are looking at that today, we find that the corporate jewelers which are there, they are only growing. राइट, आप देखते हो कि दिन ब दिन स्टोर उनके अलग अलग स्टोर्स अलग अलग जगहों पे आ रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ ब्रांड वैल्यू दे आर एबल टू गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ द कस्टमर. सो इफ यू आर अ स्टैंड अलोन स्टोर, हाउ कैन यू compete with these corporate giants? So one, you can't compete with them at the same level, right? Because they have the resources, they have the manpower, they have the investment capacity, which we don't, as probably as a standalone or a store with 2 or 3 places, in 2 or 3 places. So what do we do? If you are a standalone store, you will have to develop your own unique niche or identity. You will have to make your own brand. There are cases where somebody who's not, forget one store, if they're even doing online and they're doing very well, why? They may be doing smaller things, but they have a niche market. So don't try to do everything which a corporate jeweler is doing. Don't try to keep tanmanyas also and full sets also and bridals also. Try maybe to focus on your strengths. If I know somebody who says that they do only tanmanyas. I know somebody who says they do only charms only for jewelry. There are some people who are doing only rings, and there they are making one of a kind different rings which are not. So if you want to stand your in the face of competition with corporates, you can't compete with them with economies of scale. Then what can you compete with them? You can do on the basis of the design and the branding. So storytelling becomes very important. Nowadays you will find that everyone wants a good story. तो आपकी jewelry अगर आप you are making a collection बनाइए. Like if you are making don't show one jewelry which is on with a flower, one jewelry which is with elephant, one jewelry which is with some other form. No, make a collection. Like if you see Carrot Lane by Tanish, they have, like if you see a range, one range that comes to my mind is a lotus collection. तो एक ही lotus का नहीं बनाया है. They made a whole collection of lotus bud, lotus hanging, lotus on the top, a range. Yes, they may be able to make multiple collections. You may not be able to invest so much, but you can definitely make a collection and have a story around it, so that people get attracted to that and want to buy. And there they are even willing to pay a little bit more. If you can't match them in costing, you can be ahead of them in how different you are. Plus, if you are a standalone store, your advantage is the interaction with the customer, the one-on-one. So develop that. Make sure that connect with your customer, calling them up on their birthdays, on their special occasions, inviting them for a soiree in the store. Some smaller jewelers are also having events like wine and cheese event, or they call some speaker and they, the speaker talks to the customers. Sometimes they have a small event where they
train the customers to design their own jewelry with them, so they involve the customer in the designing process. तो ऐसा कुछ, if you make something अलग जो corporates नहीं दे रही है, then you have an edge over them. Otherwise, as far as having different stores, you will not be able to compete. Inventory also उनकी शायद ज्यादा ही होगी, so you will not be able to compete on that. What you will be able to compete is on how different your designs are, and two, what is your personal connect with your customer. वो दो चीज will be your strong point, which they will not be able to give because they are all over the place. So please make sure that you develop that, strengthen that base, so that you have one-upmanship over the corporate giants. There is nowadays, young customers always prefer window shopping. How to hold them from not going to others? In fact, window shopping, to theek hai, you are right there. What I would say is that nowadays a young generation does not even want jewelry. ऐसी कोई jewelry जरूरी नहीं है, because they have a lot of luxury options. उनको कार चाहिए, अभी 30 लाख की गाड़ी चाहिए, उसके लिए EMI होगा चलेगा, but 40 लाख की गाड़ी है चलेगा, but we don't want to buy jewelry because their interest is in the car or in the dark glasses or in bags, and there are so many things to buy. So luxury segment में काफी चीज, even they want to go out, eat at restaurants, travel, तो ये सब experiential सब चीजें चाहिए. So for them, jewelry is not like important. You have to convince this customer कि भैया दूसरी स्टोर में मत जाओ ज्वेलरी के, ये नहीं, दूसरी लग्जरी आइटम्स मत लो, ज्वेलरी लेनी है ये हमारे पास आइए. So to convince this person, you have to understand what is the lifestyle of this young customer, what appeals to them. They are a lot into, they may buy from your store, but they want a lot of research online. They want marketing campaigns online. They want interactive events online. Unka attention span is also very less. They want lightweight jewelry which they can wear every day, either for work or for special occasions. They are not into probably big stuff. They want multiple wearability in their jewelry. तो ये समझना जरूरी है कि भाई उनको क्या चाहिए. I keep saying this every time, that first understand your customer. Whether you are a designer or a salesperson or a store owner, in the entire sales process, what remains constant is the customer's need, the customer's preferences, and that should never be discounted at any stage of the sales process. So to tell you again that, you're saying youngsters are not buying. No, they are. See, Natural Diamonds, if you see, the Natural Diamond Council is doing a lot of promotion. And Richa Sharma, who was there, she was talking to us that, the youngsters today are not, for them, jewelry is not important. But these people are trying to work on the psyche of the customer, that jewelry you start wearing when you're young, buy smaller things right now, later on you buy bigger things for your weddings, and then later on you buy timeless pieces, evergreen pieces, which you can leave behind for your next generation. So when you're saying youngsters are not buying, that is not true. They are buying, but they are buying smaller items, but they are buying multiple items. So choti cheeze, but multiples. So volumes are increasing, but they are not buying big stuff. So understand the profile of this customer. Like I told you, customer demographics and profile is to be understood, and then jewelry is to be designed and sold. The customer will buy it, whether they are young, old, or modern day, consumers. Any of them will come to you if you have the right product for them. Competition, yes, competition. They're saying that the selling price competition is there. Like I said, कि अगर पसंद आ जाती है तो लोग लेंगे, even they'll pay a little extra. लेकिन ऐसी चीज होनी चाहिए जो कुछ अलग हो. See, today when you go to buy a car, आप ये तो नहीं पूछते हो गाड़ी में कि भाई इसका इंजन कितने का हुआ, इसके बॉडी का कलर कितने का हुआ. You buy a car. If you're buying a Mercedes or a BMW, you are not really asking for a breakup. ये तो हम लोगों ने breakup का पूरा formula देकर कस्टमर की थिंकिंग को बिगाड़ा है. You have to sell jewelry as a luxury. अगर आप कुछ अलग देते हो, कुछ नवीन है देते हो, अच्छे कोई beautiful setting देते हो, कुछ unique देते हो, the customer will go that extra mile and will pay that extra. आज कोई मनीष मल्होत्रा का लहंगा खरीदता है या तरुण तहलियानी का लहंगा खरीदता है, there is सब्यसाची का लहंगा खरीदता है,
there is a buyer for that too. They are not asking them for a breakup for jardozi or kapda or stitching or making. हमने ये करके रखा है. If we focus on the fact that the customer wants a particular kind of design, focus on that, come up with new designs, new concepts, new collections, storytelling, and create that desire to buy, then people will come and buy, because jewelry is actually not a commodity, it is a luxury. And if you're selling luxury, it should be done in a way where breakups, then you will fight with each other. You are giving them a new experience. If you get that right, then you'll be able to sell. Then this selling price competition will not play a role in your store. Okay, I think anybody else having any other questions? I can't seem to see any more here. But anything else that, there's a question, doubt, or even like I said, if you have something to share, you can unmute yourself and please share. No? Okay, then Saurabh, I think we can wind up for today. Thank you so much, everyone, for coming. I know I'm repeating myself. It's a Monday afternoon and it's not very easy to give up work and come for a webinar. All of us really had to make the effort, and I thank you for coming here. In case there are any doubts or anything that you want clarified, even at a later stage, please make sure you get in touch with Saurabh or me, and we will do the needful. Thank you so much. You take care and have a good day. Thank you, ma'am. Thank you, World Gold Council. Thank you, Atal ma'am. Thank you so much, sir. Thank you, everyone. Thank you, Shubham ji. Thank you all to all participate.